हेलो दोस्तों। तो हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था हमारा चैप्टर। इसमें ये नया टॉपिक जो अपना 4.4 है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें क्या कह रहा है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन एक नए मेथड से। अभी तक हमने क्या सीखा? फैक्टराइजेशन वाला मेथड, जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला जो पार्ट होगा, उसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कोशिश करेंगे, ए प्लस या ए माइनस, दोनों में से कोई एक, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में उसको क्या करें? कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ऐसे में बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं एग्जांपल से बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो उसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे उस जानने से पहले आपको दो फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। एक ए स्क्वायर का टर्म होता है, एक बी स्क्वायर का, और एक प्लस 2ab का टर्म होता है। दूसरा क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है? ए स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि अगर हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस, और माइनस इंटू माइनस आपने क्या पढ़ा है? वो क्या हो बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो इसलिए इसमें क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 2ab यहाँ लिखा है या यहाँ लिखा है, या फिर ये माइनस 2ab यहाँ लिख लो, या बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई फर्क नहीं पड़ता है वो पहले लिखा है या बाद में लिखा है। बस ध्यान रखना है कि जहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वहाँ 2ab के साथ माइनस का साइन आता है, और जहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वहाँ तीनों टर्म के साथ प्लस के साइन आते हैं। ठीक है। और जहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा वहाँ सिर्फ 2ab के साथ माइनस का टर्म आएगा। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला आप देखिए, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब आइडेंटिटीज में, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आपने 7th क्लास में ही पढ़ा होगा। ठीक है। 8th में भी या 9th में ही पढ़ा होगा। तो इससे पहले 10th से पहले ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं बस आपको एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, याद दिलवा रहा हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस चैप्टर में ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर जगह काम आएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए ये तीन जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल नोट होने चाहिए। तो इसको आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस तीन फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। ठीक है। ये जो अपना तीन फॉर्मूला है इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझते हैं। ठीक है। थ्रू एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है एग्जाम्पल से समझाना। तो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैसे करते हैं। तो कह रहा है सॉल्व द गिवन इक्वेशन इन एग्जाम्पल 3 बाय द मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कोई एग्जाम्पल 3 में कोई एक इक्वेशन रहा होगा, वो ये वाला इक्वेशन है। ठीक है। कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके। तो हमारे पास किस फॉर्म में दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या कोशिश करना है? हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ये वाला जो हमारा LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम किस में कन्वर्ट करें? इसको हम कन्वर्ट करें ए प्लस बी के या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको एक स्क्वायर कंप्लीट करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या किया करो कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, अगर ये मान लो कि कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को क्या जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, या फिर 1/2 से डिवाइड मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो इसको इक्वेशन 1 कह ले, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय
1/2, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो 2x² माइनस 5x प्लस 3। अभी ध्यान रखना है कि जब हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² इंटू 1/2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा, तो x² बच गया। यहाँ पे क्या होगा, -5/2 इंटू एक्स, ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस क्या होगा, +3/2, 1/2 इंटू जीरो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं हम कर रहे हैं, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। हम इक्वेशन को, जो हमारा गिवन जो इक्वेशन है उसको कंप्लीट, स्क्वायर में कंप्लीट, a प्लस बी का स्क्वायर, हमारा मकसद क्या है कि a प्लस बी का स्क्वायर आ जाए या a माइनस बी का स्क्वायर आ जाए। तो अब ध्यान दो कि a प्लस बी का स्क्वायर में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो हमें एक तो a² का टर्म चाहिए, एक b² का टर्म चाहिए और एक 2ab का टर्म चाहिए। तो ये वाला जो x² है, क्या हम इसको x का कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक a² वाला टर्म ये आ गया है, ठीक है। इसको x को हम a कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा a² वाला टर्म क्या हो गया, आ गया है। इसको, ये a² वाला टर्म आ गया। अब ये चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 2ab का टर्म चाहिए। 2ab का मतलब एक x वाला टर्म। तो क्या हम इस टर्म को 2ab का टर्म बना सकते हैं, तो 2ab का टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड नहीं है तो हम अपनी तरफ से एक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। a क्या है, a की जगह x है, तो क्या हम यहाँ भी x है, तो ठीक है, ये जो x वाला टर्म है उसको हम 2ab में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आए। ध्यान रखना, ये सारा ऑपरेशन करते हुए, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हुए इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हम डिवाइड करेंगे, जो हम ऐड करेंगे वही उतना ही क्वांटिटी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि इक्वेशन की वैल्यू क्या रहे, न्यूट्रल रहे, सेम रहे, चेंज ना हो, ठीक है। तो 2 इंटू ये x हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 5/2 है ऑब्वियसली, तो ये हो गया 5/2 एज इट इज, ठीक है। तो अगर इसको हम देखो, इसको अगर ढंग से अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ये तो हो गया 2 का टर्म, ठीक है। ये x वाला हो गया, ये a का टर्म, और b के लिए 5/2 जो एज इट इज है वो रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ हमने 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे उसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो डिवाइड करेंगे तो किस में डिवाइड करेंगे, वो कांस्टेंट वाले टर्म में, जो मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट टर्म है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। +3/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये तो x² वाला टर्म है, ठीक है, माइनस इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, तो कहोगे हाँ लिख सकते हैं। और ये एक प्लस का 3/2 है, तो प्लस का 3/2 का भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये सोचो तुम कि हमारे पास क्या क्या आ गया है, हमारे पास एक तो ये a² वाला टर्म आ गया, x², एक ये 2ab वाला टर्म, ये 2ab, ये 2ab वाला टर्म बन गया। अब हमें b² चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमारा ये 2 है और इसको हम a मान रहे हैं, तो b वाला कौन सा टर्म होगा, b वाला ये टर्म है 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 5/4 जो चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। अब इसका स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचो ज़रा, इसका स्क्वायर तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, और जब अवेलेबल है नहीं तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक 5/4 का जो स्क्वायर है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और चूंकि अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, ये इक्वेशन में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से उसको सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन की वैल्यू चेंज ना हो। तो 5/4 का स्क्वायर हमने सबट्रैक्ट भी कर दिया, और ये +3/2 जैसे है ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अभी आपको चिंता बस ये करना है कि हमें कम से कम स्क्वायर कंप्लीट करना है, बाकी टर्म्स की चिंता नहीं करनी है। तो अब देखो, ये वाला जो टर्म है ये a² का टर्म बन गया, ये ये
समथिंग ए स्क्वायर का टर्म बन गया, ये -2ab का टर्म बन गया, और ये +b² का टर्म बन गया, ये पूरा। ठीक है, तो क्या हम इस तीन टर्म के बदले, ये जो हमारा तीन टर्म है, क्या हम इसके बदले हम लिख सकते हैं कि ये x माइनस किसका 5/4 का होल स्क्वायर है? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये a² प्लस b² -2ab क्या होता है, -2ab, ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो वही हमने लिख दिया। ठीक है, अब कहो कि इसका क्या करें, तो इसका कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल कैलकुलेशन करने हैं। सिंपल कैलकुलेशन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाओ तो 25/16 हो जाएगा, और +3/2 इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये क्या है, 3/2 में से -25/16। तो अगर 3/2 है और माइनस करेंगे 25/16, तो हमारा क्या देगा, 2 और 16 का एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियसली 16 ही होगा। ठीक है, और फिर यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 25, मतलब -1/16। तो अगले टर्म में क्या हम लिख सकते हैं, x -5/4 का होल स्क्वायर -1/16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये तो हो गया a माइनस बी का 5/4 का होल स्क्वायर, और इसको क्या 1/16 को हम 1/4 का स्क्वायर, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इज व्हाट, 16 इज 4 का स्क्वायर। ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इज इक्वल्स टू 0 हमने लिख दिया। अब याद करो, मैंने तीन फॉर्मूले बताए थे, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या बताया था, a² - b²। ठीक है, तो अपने आप जो ये कांस्टेंट टर्म बनेगा, वो उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस पूरे टर्म को हम क्या मान लेंगे, इस पूरे टर्म को हम मान लेंगे a, और इस पूरे टर्म को क्या मानेंगे, b। तो ये क्या हो जाएगा, a² और ये -b²। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब ये क्या हो जाएगा, x -5/4, ये a प्लस 1/4, b, a प्लस बी इंटू x -5/4, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का टर्म आ गया इंटू a माइनस बी। तो ये जो है, ये किस में रिड्यूस हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब याद करो, वापस हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते थे, फैक्टराइजेशन में भी क्या होता था, लास्ट में हम उसको दो फैक्टर्स में, जो हमारा पॉलिनोमियल होता था, जो एलएचएस जो हमारा होता था इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, उसको दो फैक्टर्स में हम, दो फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में या दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते थे, और दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब ये वाला टर्म 0 है, या तो ये वाला टर्म 0 है, हमारा ये आ गया। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देगा, x माइनस, ये नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन है इस दोनों का, 4 हो जाएगा, नीचे एलसीएम, ऊपर में ये -5 और +1, तो -5 + 1 क्या दे देगा, -4 दे देगा। ठीक है, तो ये -4/4 हो गया, और यहाँ पे क्या दे देगा, x माइनस, ये वापस कर लो इसको, ये 4 हो जाएगा, और ऊपर में क्या आएगा, -5 और -1, मतलब 6/4। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब दोनों में से एटलीस्ट वन नंबर 0 है, मतलब या तो x -4/4, 4/4 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब या तो x -1, और ये कट के क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, x -3/2 इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब या तो x इक्वल्स टू x -1 इक्वल्स टू 0 होगा, या x -3/2 इक्वल्स टू 0 होगा।
इसका मतलब क्या है, या तो x इक्वल्स टू ये 1 उधर जाएगा प्लस का 1 होगा, या तो x इक्वल्स टू 3/2 होगा। तो बस यही हो है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये x की दो वैल्यूज आ गई, यही हमारा सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमने क्या किया इसमें, पहले तो जो हमारा टर्म था, ठीक है, जो हमारा LHS था, LHS को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट करने के बाद a प्लस ये किस टर्म में आ जाएगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और या a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस समथिंग कुछ और एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे बचेगा। फिर इन दोनों को मिला करके लास्ट में फिर से एक किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। जैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ये पूरा इक्वेशन है तो इक्वेशन इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। उसके बाद फिर से या तो वही जो फैक्टराइजेशन में करते हैं, या तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया है तो कहीं कोई दिक्कत है कंसेप्चुअली तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो और वापस से इसको देखो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। और कहीं कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो वो आई बटन में मैं वो वीडियोस भी डाल दूंगा, आप उसको भी देख लीजिए। हाँ, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मैंने पहले ही बताया कि अगर हमें सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है, ये क्या करें, लेट्स वेरीफाई द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है तो जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू क्या आई है, एक तो 3/2 आई है और एक x इक्वल्स टू 1 आई है। तो जो हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन के LHS में क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार 3/2 डालेंगे और फिर 1 डालेंगे और चेक करेंगे क्या LHS इक्वल्स टू, अगर RHS आ रहा है मतलब हमारा जो रूट निकला है वो सही है एंड रूट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, जैसे ये वाला इक्वेशन था हमारा, क्या इक्वेशन था, 2x² माइनस 5x प्लस 3, यही था ना LHS में इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या करेंगे, 1 हमारा 0 है या नहीं, तो x इक्वल्स टू 1 क्या करेंगे, पुट करेंगे किस में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करेंगे तो हमारा LHS क्या बन जाएगा, ठीक है, 2 इंटू, ये हमने पॉलिनोमियल नहीं बताया था, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, -5 + 3। तो 3 + 2 5, 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। 0 किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यही तो है इक्वेशन में, यहाँ देखो हमारा इक्वेशन यही तो है। तो LHS में, तो अगर ये 0 के बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैंस रूट वेरीफाइड, रूट्स वेरीफाइड, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। ये वेरिफिकेशन आपने 1 डिग्री इक्वेशन में भी किया होगा, यहाँ भी आप कर रहे हैं। फिर से क्या करेंगे, अगर हमें 3/2 को वेरीफाई करना है तो 3/2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3/2 पुट करेंगे और देखेंगे क्या हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो 0 आ रहा है या नहीं, सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इतना ही है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल 8 को हम करते हैं। एग्जाम्पल 8 में क्या लिखा हुआ है, एक तो 5x² लिखा हुआ है -6x -2 इक्वल्स टू 0। कुछ लोग कहें कि क्या हमें x² का जो कोफिशियंट है, ये वाला जो टर्म है, इसको 1 करना ज़रूरी है क्या? तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमें इस वाले टर्म को इस तरीके से कन्वर्ट करना है ताकि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, किसी भी एक नंबर का, ठीक है, वो होल स्क्वायर बन जाए। तो जो नंबर, जो कोफिशियंट यहाँ मल्टीप्लाइड है, ठीक है,
अगर हम उसी कोफिशिएंट से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, मान लो अगर वहाँ 5 मल्टीप्लाई है, और चूंकि 5 क्या है, 5 एक स्क्वायर नंबर, होल स्क्वायर नंबर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जो रिजल्ट आएगा 25, वो क्या होगा, 25 क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पे जो नंबर आपका होता है, आप चाहे तो पूरे इक्वेशन को उस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो करके दिखाता हूँ मैं, ये नया मेथड है। मेथड तो वही है, बट एक अलग तरीके से अप्रोच करने, एक अलग तरीके से आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे पुराना मेथड नहीं काम चलेगा कि 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म 1/5 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 6/5, तो बिल्कुल चलेगा। उसमें भी जो मैंने बताया है, लास्ट जो एग्जाम्पल किया है, तो उस तरीके में भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप इस तरीके से भी करेंगे। ये थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा आसान आपको लगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरा तो एक रहता है कि चलो वीडियो में हर तरीके से आपको बता दूं, ताकि आपको जो आसान सा तरीका लगे, जो सिंपल लगे आपके लिए, हो सकता है किसी के लिए वो तरीका सिंपल लगे, किसी को ये तरीका सिंपल लगे, तो उस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मेरी कोशिश है कि मैं जितने भी तरह के तरीके आपके बुक्स में दिए हुए हैं, मैं वो सारा आपको एटलीस्ट बता दूं। तो चलो इसमें करके देखते हैं। अगर इस इक्वेशन को इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय किससे, 5 से, तो 5 से अगर पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, LHS को भी करेंगे और RHS को भी करेंगे, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 6 5 जा 30 एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 इंटू 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। जीरो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ही रह जाएगा, ठीक है। अब कहोगे कि इसको कैसे करेंगे कंप्लीट, तो पहले तो इस वाले टर्म को हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को हमें कंप्लीट स्क्वायर में लिखना है। तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक्स को एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर, तो इसको क्या हम 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2ab का टर्म चाहिए, तो a हमारे पास आ गया है। a क्या है, ए हमारे पास 5x कैन बी ट्रीटेड है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको सिंप्लीफाई किस में, पहले किस फॉर्म में लाना है, एक ए स्क्वायर का टर्म हमें चाहिए, एक बी स्क्वायर का टर्म चाहिए, और एक 2ab का टर्म चाहिए। ये क्यों चाहिए, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। ये लिखने का मतलब है, अगर ऊपर वाला प्लस रहेगा तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस साइन रहेगा तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो हमारा एक ए का टर्म आ गया। तो यहाँ पे हमें जिसमें एक्स का टर्म है वो 2ab में कन्वर्ट होगा, मतलब ए की जगह पे क्या है, 5x है, ठीक है। एक 2 भी हमें चाहिए, तो 2 हमने ये कर लिया, ऐड कर लिया। आप ऐसे कर लें जैसा आपने पहले किया था, उसी तरीके से करें। चलिए इसको क्या करेंगे, हमें एक 2 चाहिए, वो एक 2 ले लिया। 2 जब ऐड किया है तो 2 को क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ताकि इक्वेशन में कोई फ़र्क ना आए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ए का टर्म चाहिए, ए का टर्म चाहिए, यहाँ पे क्या है, 30x है, तो 30x में से क्या करेंगे, x 5x, 30 को क्या लिख सकते हैं, 5x इंटू 6 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं ना, 6 5 जा 30 होता है, और -10 जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये तो ए स्क्वायर वाला टर्म आ गया, अब ये 5x का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर वाला टर्म आ गया, अब ये 2 आ गया इंटू ये 2 से ये 3 हो गया, ठीक है, कट गया यहाँ से। अब 2 इंटू ये क्या बन गया, 3 इंटू 5x, तो ये हो गया, ये तो 2 हो गया, ठीक है। ये a है, और अगर ये a है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 3 को हम b मान सकते हैं, तो ये 2ab वाला टर्म आ गया। ये क्या है, a स्क्वायर वाला टर्म है। अब b क्या यहाँ पे हो गया हमारा, ध्यान रखो, इसको हम क्या मान सकते हैं, b मान सकते हैं, तो ये 3 है, तो ये b वाला टर्म 3 है। अब हमें एक b स्क्वायर भी चाहिए, तो अपनी मन से, अपने इच्छा से एक b स्क्वायर, मतलब b की जगह क्या है, 3 है, तो अपनी इच्छा से एक 3 का स्क्वायर एडिशन कर लेंगे। क्यों करेंगे, ताकि ये a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या हो गया, ये एज अ बी स्क्वायर वाला टर्म ट्रीट हो गया। अब हमने अगर अपनी मन से ऐड किया है, तो चूंकि इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंज ना आए,
तो अपने मन से एक 3 स्क्वायर का टर्म सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। मतलब अगर हम किसी चीज़ में सेम चीज़ ऐड करें, मान लो 5 है, 5 में 6 ऐड भी कर दें और 6 सब्सट्रैक्ट भी कर दें, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया है, वैल्यू 5 ही रहेगा, 5 ही ना रहेगा। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम इसको जीरो से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जितना दे रहे हैं उतना ही वापस इससे ले भी रहे हैं, मतलब जीरो से ऐड कर रहे हैं, तो जीरो से ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये -10 एज इट इज़ यहाँ पे उतर जाएगा, जैसा है वैसा ही हो जाएगा। अब ये वाला जो टर्म है, यहाँ से यहाँ तक वाला टर्म, क्या हम इसको लिख सकते हैं 5x, चूंकि यहाँ माइनस का साइन है, -2ab है। ठीक है, 5x -3, b की जगह क्या है, 3 है। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का क्या होगा, 10 होगा। समझ में आ रहा है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कहोगे चलो ये तो बन गया हमारा, ये कौन सा टर्म बन गया, 5x ए कंप्लीट स्क्वायर में, ये यहाँ तक तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में, सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो गया। सॉरी सॉरी, ये -10 है ना शायद, हाँ -10 है, ये साइन मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ये -10। तो -9 -10 कितना होगा, -19 होगा। माइनस माइनस प्लस होता है, चूंकि एडिशन है तो साइन बदलेगा नहीं, तो -9 और -10 -19 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये कन्वर्ट हो गया किस में, a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर में, प्लस समथिंग आ गया। तो अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि इसको इक्वेशन को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो अगर ये 19 है, 19 को अगर हम स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, रूट लगा के एक स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि किसी भी नंबर का रूट जो होगा, मान लो √19 इंटू √19 क्या होगा, ठीक है, वो 19 ही होगा। तो यहाँ जो नंबर है उसमें रूट लगा के उसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 5x-3, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पे कन्वर्ट करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पे ये पूरा टर्म है और बी की जगह पे ये वाला टर्म है, तो a प्लस √19 माइनस, सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह हमारा 5x-3 है और b की जगह √19 है, और यहाँ -√19 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अब ये दो नंबर्स हैं, चलो इसको, इनका प्रोडक्ट क्या है, 0 है, मतलब a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है, मतलब क्या है, या तो फर्स्ट वाला नंबर 5x-3 प्लस √19 की वैल्यू 0 है, या 5x-3 माइनस √19 की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अगेन इसको हम सॉल्व करें तो 5x यहाँ हो जाएगा, बाकी सारे टर्म को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये -3 है तो ये +3 बन जाएगा, ये प्लस का √19 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का √19 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस √19/5। एक तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। सिमिलरली इसको अगर करेंगे, आप करके देख लीजिएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, 3 प्लस √19/5। ठीक है, तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, मैंने बोला था 2 रूट्स होते हैं, तो एक रूट तो ये वाला हो गया हमारा, एक रूट ये वाला हो गया। ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना है कि मेरा रूट सही है या नहीं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें एक बार ये डाल के देखिए। अगर इस x, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ ये वाली वैल्यू डाल के देखिए। वैल्यू डालने के बाद अगर 0 आ गया, 0 क्या है, RHS है, राइट हैंड साइड, 0 आ गया मतलब वेरीफाइड रूट हमारा जो निकला है वो सही है। उसी तरीके से ये वाली वैल्यू जहाँ जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x है वहाँ वहाँ ये वाली वैल्यू डाल के देखिए और उसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर वैल्यू 0 दे गया, मतलब दोनों रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, वेरीफाइड हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। ठीक है, नहीं समझ में मैंने बहुत डिटेल में आपको एक एक स्टेप करके समझाया है।
ठीक है, तो जैसा समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छे, नहीं तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए कि समझ में आ गया, वो ही मुझे बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलो फिर नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि 4 जो है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, वो ऑलरेडी 2 का स्क्वायर है, तो उसको में कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें क्या कर लेंगे, बस मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी सारा प्रोसेस वही करना है जो हमने पिछले दो में किया है। ठीक है, मतलब सिमिलरली 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, तो 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 इज 2 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। एक तो ये 2x का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 3x है, इसको 2ab के टर्म में, तो एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2 से डिवाइड करेंगे, एक की जगह क्या है 2x है, तो 2x को रहने देंगे, और b क्या है, b की जगह 3 है तो 3 भी रहने देंगे। कहो कि भैया ये तो बदल गया, है ना, ऑब्वियसली ये बदल गया, तो अब कैसे करेंगे, कहो कि यहाँ तो वैल्यू बदल गई भाई, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक 2x से और मल्टीप्लाई किया, अगर एक 2x से और मल्टीप्लाई किया अपनी तरीके से 2x लगाया है, तो एक 2 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो बस वैसे ही करना है जैसा मैंने पहले कर रखा है, इसमें और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये 2x स्क्वायर का टर्म हो जाएगा, यहाँ पे 2ab का टर्म बनेगा, ये a स्क्वायर का टर्म बनेगा, और एक b स्क्वायर जो b का टर्म बन रहा है उसको अपनी मर्जी से ऐड करेंगे, और अपनी मर्जी से फिर उस नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल वही सारा प्रोसेस करना है जो पहले भी कर रखा था। यहाँ पे देख लीजिए, समझ में आया तो बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसका मैं डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है, और नेक्स्ट इक्वेशन में करवाऊंगा, अच्छे सॉरी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको अभी डेराइव करूं फिर से समझा के, ये जो डेरिवेशन है, ठीक है, ये एग्जैक्टली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही ये फार्मूला आता है, डेराइव होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही होता है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में मैं इसको डिराइव करने लग जाऊंगा तो ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, और बाकी तो यही हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कुछ। ठीक है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये डेरिवेशन करने के बाद आप वर्ड प्रॉब्लम को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, चलो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसको आपको सॉल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप एक्सरसाइज 4.3 में जितना मैंने पढ़ाया है उस पर ये 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये सारा जितना मैंने पढ़ाया है उसी मेथड से बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग, ये कह रहा है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको अभी आप नहीं कीजिए, ये नेक्स्ट वीडियो में मेरे पढ़ाने के बाद आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इस इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है, स्पेसिफिक कोई मेथड यहाँ मेंशन नहीं है, तो या तो आप फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, ठीक है, या तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, और तीसरा आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, इस वीडियो में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला और ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब तक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लिखा नहीं हो ना तब तक आप इससे सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला, ये अपना जो प्रोसेस है ये काफ़ी लेंदी हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी लेंदी है, और सबसे आसान जो है वो इससे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इससे जो है सबसे आसान है, सबसे सिंपलेस्ट तरीके से
सॉल्व करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में बस वैल्यूज़ को पुट करते हैं और आंसर मिल जाता है। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाली बात होती है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, समझ में आया नहीं समझ में आया, जो भी हो, जैसा आपका रिएक्शन हो, ठीक है, आप उसको अम, बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई आप देख रहे हैं, तो मैं पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर पाऊँ ताकि। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो, पिछले वीडियोस को देखना हो, तो वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, ऊपर यहाँ पे एक आई बटन आएगा, तो आप उस आई बटन में क्लिक करके पिछले वाले वीडियोस पे भी आप जा सकते हैं। और ये नेचर ऑफ रूट्स, ये जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो साथ में ही नेचर ऑफ रूट्स भी पढ़ा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो क्वाड्रेटिक का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों टॉपिक ख़त्म कर दूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।